कहता है यहाँ पे बर्फ गिरेगी क्या, पर वीवी उनकी तरफ देख रही होती है और कह रही होती है ये इतने रिलैक्स कैसे हैं। अब सांजी उन सबके लिए ड्रिंक ले आता है और सब लोग बैठ कर ड्रिंक पी रहे होते हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पर वीवी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, नामी उसे शांत कर देती है और वीवी की जो बतख होती है हैंगओवर चढ़ जाता है उससे। फिर अब हमें एक डॉल्फिन दिखाई देती है जो हद से ज़्यादा बहुत बड़ी होती है, तो वो सेल करते हैं और बोट को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं और उन लोगों को सामने लिटिल गार्डन दिख जाता है और लिटिल गार्डन पे रुकने की सोच लेते हैं। फिर अब हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है और हमें मिस्टर सी को दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है। उसकी शादी कहती है मिस्टर सी आप क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं मेरा कोड नेम मत बोलो। अब वो उस लड़की से कहती है पेपर क्या है, वो कहती है बॉस ने दिए। वो पेपर पर तो उसमें लिखा होता है मिस्टर 5 को गिरा दिए पायरेट ग्रुप में। दूसरी तरफ पायरेट ग्रुप लिटिल गार्डन की ओर जा रहा होता है, पर उससे बहुत डरा हुआ होता है। वो जैसे आगे बढ़े होते वहाँ पे उन्हें कुछ हलचल दिख रही होती है और बड़े किस्म के जानवर भी दिख रहे होते हैं। एक बंदा तो सांजी पे अटैक कर रहा था, पर सांजी ऐसे तैसे बच जाता है उस बर्ड से। सांजी कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, नामी कहती कुछ भी हो जाए यहाँ पर थोड़ी देर रुक के फिर हम अल्बास्टर को निकल जाएंगे, राइट। अब लूफी को थोड़ी भूख लगती तो सांजी से कहते मेरे लिए खाना बना के आ जाओ और वो बाहर घूमने चल जाते तो उसके साथ वीवी भी निकल पड़ती है फिर बाहर घूमने। अब जोरो भी जा रहा होता है, सांजी कहते खाने का कुछ सामान ले आना। जोरो कहता हाँ ठीक है ले आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है ये काम तो खुद नहीं कर सकता। और सांजी और जोरो के बीच में टक्कर का मुकाबला हो जाता है। फिर उनके बीच में ये मुकाबला होता है कि सबसे ज्यादा मीट कौन लेके आएगा। दूसरी तरफ नामी बुक ढूंढ रही होती है जिनमें लिटिल गार्डन के बारे में लिखा हुआ होता है और दूसरी तरफ हमें लूफी को दिखाया जाता है जो एक पानी में जाके सी सेल को उठा लेता है। अब हमें सांजी को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा था। सांजी कह रहा है मेरा पीछे मत करो, मुझे परेशान मत करो, पर डायनासोर की एकदम से लाश सांजी के ऊपर गिर जाती है। सांजी कह रहा है तू ये मजा तो खाना ही पड़ेगा। अब नामी अभी बुक को ढूंढ रही होती कह रही मुझे वो बुक मिल क्यों नहीं थी, और फीवी कह रही होती अरे ये जगह तो पूरे डायनासोर से भरी हुई है, हमें क्या करना चाहिए। अब सांजी जैसे मुड़ता कहता है ये तो तुम्हारा दूध था और एकदम से कूदता और एकदम से उसके लात पेल देता है। फिर अब हमें जोरो को दिखाई देता है जो कह रहा होता है डायनासोर से तेरे पास भी 3 शॉट स्टाइल है, क्यों ना मुकाबला हो जाए। वो अपनी 3 शॉट लेता है और उसको काट देता है एकदम से। अब एकदम से नामी बाहर आती है, उसको जो कह कुछ तो गलत है इस जगह पे। उसको कहता है रुको कुछ छा रहा है यहाँ पे। अब हमें एक बड़े से राक्षस को दिखाया जाता है जो बोट के सामने आ जाते हैं, कहते तुम्हारे पास दारू है क्या। वो सब उसको देख के चौंक जाते हैं और रोने लगते हैं। अब वो दोनों मिलके बेहोशी का नाटक करते हैं और कह रहे होते हैं हमें ऐसे लेटना पड़ेगा, ऐसे लगना चाहिए हम मर गए हैं। अब लूफी एक डायनासोर को देख लेता है और डायनासोर को पकड़ता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर पर लूफी इतना बकचोद होता है एकदम से डायनासोर की मुंडी मोड़ता है, डायनासोर चिल्लाता है और एकदम से उसके साथी भी आ जाते हैं फिर वहाँ पे। अब लूफी उन सबको देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता है अब तो और मजा आएगा और एक एक करके हर डायनासोर के सिर पे चढ़ रहा होता है। अब जो हेड डायनासोर होता है लूफी उसके ऊपर चढ़ ही रहा होता है और सब लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे लूफी ऊपर जाता है वो डायनासोर उसको अपने मुंह में डाल देता है, पर एक जायंट ने आकर डायनासोर का गला काट दिया था और लूफी की जान बचा ली होती है। लूफी उसको देख के चौंक जाता है और बता रहा होता है मैं पायरेट हूँ, हम एक दिन में पायरेट किंग जरूर बनूंगा। और हमें दूसरे जायंट को भी दिखाया जाता है जो ऊसो और नामी को अपने साथ ले आता है और खाने के लिए कुछ बना रहा होता है। नामी बोलती है मरने का नाटक कब तक करेंगे, चलो यही मौका है भाग चलते हैं, और वहाँ से वो भाग जाते हैं। पर उन लोगों के पीछे एक शेर पड़ जाता है और उनके भी पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है। अब वो सब अपनी जान बचा के भाग ही रहे होते, पर वहाँ पे जाइंट आके उन सबको बचा लेता है। अब वो जाइंट नामे और ऊसो को अपने साथ बैठा लेता है और कहता है मीट खाओ, ये मीट बहुत अच्छा है खाने में। ऊसो कह रहा है अगर हमने मीट खा लिया हम मोटे हो जाएंगे, तभी हमें पका के खाएगा। फिर दूसरी ओर एल्फो ने लूफी और फीवी को खाना खिला रहा था और लूफी उसके साथ बैठ के मीट खा रहा होता है। लूफी जाइंट पूछता है तुम कहाँ से, वो बताता है मैं एक विलेज से हूँ जो एल्फो कहलाता है। अब दूसरी तरफ हमें जोरो को भी दिखाया जाता है जो मीट लेके आ रहा था और कह रहा है इस बार तो कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा। पर वहाँ पे सांजी आ जाता है, वो दोनों अपने मीट को नापना चालू कर देते हैं। सांजी का थोड़ा लंबा था, जोरो कहता है ऐसा नहीं होगा, लंबा नहीं चलेगा, जिसका मीट ज़्यादा होगा वही जीतेगा। सांजी कहता है तब भी मैं ही जीता हूँ। अब एकदम से ज्वालामुखी फटता है, इसका मतलब होता है दोनों जाइंट के लड़ने का समय हो गया और दोनों जाइंट लड़ने चालू कर देते हैं। फिर अब दोनों जाइंट लड़ने को तैयार होते हैं। फीवी कहती है हमें इन्हें रोकना चाहिए, लूफी मना कर देता है इनको नहीं रोकना चाहिए। अब दोनों की इंटेंस फाइट को देख के लूफी एकदम से गिर जाता है और दूसरी जगह हमें मिस्टर 5 को दिखा जाता है जो मिस्टर 3 के पास आ जाता है। अब मिस्टर 3 बताता है उनको हमें जाइंट को पकड़ना है क्योंकि उनके ऊपर 100 मिलियन बैरी लगी हुई है, दोनों को अगर पकड़ लिया तो हमें 200 मिलियन बैरी मिल जाएगी। अब दूसरी तरफ वो जाइंट एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एकदम से वो ऊपर से हमला करता है पर दूसरा जाइंट बच जाता है।
आप दोनों एक दूसरे के सामने से अटैक कर रहे होते एक दूसरे को, पर तब भी कुछ नतीजा नहीं आ रहा होता। ऊसो ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है ये फाइट को देख के। नामी बोलती है फाइट का क्या फायदा। ऊसो बताता है ये फाइट प्राइड के लिए हो रही है, तुम नहीं समझोगी। पर ऊसो खड़ा होकर वो पूरी फाइट देख रहा होता है। अब हमें फिर से दिखाया जाता है दोनों जायंट अभी भी लड़ रहे होते, लगातार लड़ रहे होते और वैलेंटाइन उनको देख रही होती और वो ये सब मिस्टर 5 को बता देती है और जायंट एक दूसरे को जोरदार मुक्का मारते और उनका मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर अब लूफी जायंट से पूछता हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। जायंट कहते हैं यहाँ से निकलना मुश्किल है, तुम यहाँ पे फंसे रहोगे 2-3 साल तक। वीवी बहुत परेशान हो जाती है, पर लूफी और जायंट खिल खिल के हंस रहे होते हैं। वीवी कह रही मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़ क्यों रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं, और उसके बतख भी उन पर हंस रही होती है, पर वीवी का गुस्सा देख के वो शांत हो जाती है। दूसरी तरफ मैं ऊसो को भी दिखाई देता है जो कह रहा है मुझे भी तुम्हारे तक ग्रेट वॉरियर बनना है। वो कह रहा है मतलब तुम्हें भी जायंट बनना है। ऊसो कह रहा है ये मेरा मतलब नहीं था। अब दूसरा जायंट एकदम से ड्रिंक पी रहा होता है, पर एकदम से वो ड्रिंक फट जाती है उसके मुंह के अंदर ही। लूफी उसकी तरफ भागा हुआ जा रहा होता है और कह रहा है क्या हुआ, इसकी ड्रिंक में क्या कुछ मिला हुआ था क्या। जैसे ने ड्रिंक खोली वो ड्रिंक फट गई। वीवी कह रही ऐसा कौन कर सकता है। वो जैसे ही जायंट टूटता कह रहा तुम लोगों ने किया होगा ये सब। अब वो एकदम से लूफी पे हमला कर दे। लूफी कह रहे मेरे पास कोई चारा नहीं है और लूफी भी हमला करना चालू कर देते। जैसे वो तलवार चलाता है लूफी पीछे जाता है और स्ट्रेस जाके एकदम से उसके पंचे मार देता है। कहता है मुझे माफ करना। वो जायंट कहता है मतलब तेरे पास डेविल फ्रूट की पावर है, मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। अब मिस्टर 3 कहता है अभी दूसरी लड़ाई चालू होने वाली, तो मतलब एक बंदे को हरा देगा, फिर हम इजीली कैच कर पाएंगे लोगों को। और ज्वालामुखी फटना चालू ही होता है, मतलब इसका मतलब लड़ाई शुरू हो जाएगी उनकी। जैसे कि ज्वालामुखी फट चुका होता है तो इसका मतलब लड़ाई का वक्त शुरू हो चुका है। अब जो घायल जायंट था वो तब भी उठ जाता है, कहता है मुझे लड़ना पड़ेगा अपनी अल्फा प्राइड के लिए, भले मैं मर क्यों ना जाऊं। लूफी कहता है नहीं तुम ये नहीं कर सके। वो एक बड़ी सी चट्टान उठाता है और लूफी के ऊपर रख देता है। फिर दूसरी तरफ ऊसो अपने वॉरियर से कह रहा है जाके तुम लड़ो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। नामी कह दिया हमें जाने को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ऊसो कह रहा है नहीं, पर हम ये लड़ाई देखेंगे। तो नामी उससे घसीट के ले जाती है अपने साथ। अब दोनों जन लड़ना चालू कर देते हैं, पर जो जख्मी एल्फ होता है वो होल्ड बैक कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी होती है। अभी भी सोच रही होती लूफी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो भी एक पायरेट है ना, पर लूफी ने गुस्सा कर क्यों रहा है। और हमें फीवी की बतख को दिखा जाता है, वो कहीं भी चले जाता है, पर उसको मिस्टर 5 मिलते हैं। मिस्टर 5 कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ जोरो जाने की डायरेक्शन भूल चुका होता है और कह रहा है मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उसे बहुत तेज भाग रहा होता है और नामी भी थक चुकी होती है, पर वो किसी को देख के रुक जाती है और उसे तेजी से भाग रहा होता है, कह रहा है लूफी लूफी तुम कहो, और लूफी के पास एकदम से आ जाता है गिरते पड़ते हुए। और फीवी उसे को बता लेती है जो जायंट है वो अंदर से बहुत जख्मी हो चुका है। उसे कहता है इतना होने के बावजूद वो लड़ रहा है। और फीवी सामने की तरफ देख रही कह रही ऐसा नहीं हो सकता। और एक जायंट नीचे गिर चुका होता है जो दूसरे जायंट ने उसे मार दिया होता है। दूसरा जायंट कहता है आखिरकार मैं जीत गया मेरे दोस्त, और बहुत रो रहा होता है। अब एकदम से वहाँ पे मिस्टर 3 आ जाता है, कहता है आखिरकार तुमने अपने दोस्त को हरा दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी तरफ ऊसो के सामने मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन आ चुके होते हैं। वो बहुत कांव रहा होता है अंदर ही अंदर से। अब उन लोगों ने उनकी बतख का बहुत बुरा हाल किया होता है। वो कह रहा है बतख ने कुछ बताया नहीं, हमने तो पूछा तो उससे बड़े प्यार से, पर उसने बताने से मना कर दिया, तो हमें उसे मारना नहीं पड़ा। फिर अब फीवी और ऊसो उसको मिलकर मारने जा ही रहे होते और ऊसो एकदम से अपना स्पेशल अटैक करता है, पर उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता। अब हमें बहुत बड़ा धमाका होता है, पर मिस्टर 5 एकदम से फीवी की गर्दन को पकड़ लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें मारूँ नहीं क्योंकि मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। और दूसरी तरफ मिस्टर 3 अपने कैंडल मैजिक की मदद से, मतलब वैक्स की मदद से जायंट को पकड़ लेता है। अब मिस वैलेंटाइन ने एकदम से फीवी को पकड़ लिया तो उसका हाथ मोड़ रही होती है और मिस्टर 5 लूफी के पास जाते कह रहा है तुम कितने बेकार हो। लूफी अभी बुरी हालत में होता है तो लूफी को उल्टा सीधा बोल रहा होता है। लूफी एकदम से उस पर थूक देता है, उस पर लूफी पे लगातार अटैक कर रहा होता है। फिर अब मिस्टर 3 उसे बता रहा होता है कैसे बेकार बंदे हो तुम तो अपने दोस्त को प्योरली हरा भी नहीं पाए। उसकी ड्रिंक फटी ना होती तो वो जीत जाता तुमसे, तुम तो ऐसे जीत गए और तुम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। जायंट को विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब अल्कोहल एकदम से फट गया था। और जब मैंने उससे पूछा उसका ये मतलब था कहने का। अब मिस्टर 3 वीवी के पैर को मोमबत्ती से बांध देता है और एकदम से मोमबत्ती का बड़ा सा पिरामिड बना देता है। कहते हैं इसमें मैं तुम्हें जमा दूंगा तुम सबको, और जोरो और नामी को भी बाहर निकाल देता है वो। अब जोरो नामी और फीवी ऊपर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से स्नोफ्लैक गिरी होती है। नामी कह रही ये क्या, और ये मेरे गले को चोक कर रहा है। मिस्टर 3 बताता है तुम धीरे धीरे वैक्स के पुतले बन जाओगे। मिस्टर 3 बोलते इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे, अब तो मेरे पुतले बनोगे। और जायंट को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था
और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है मिस्टर 3 की तरफ। अब एक बार को जायंट को देख के मिस्टर 3 भी डर जाता है और एकदम से जायंट मोमबत्ती को तोड़ देता है, पर मिस्टर 5 आगे उसको रोक लेता है और फिर से ट्रैप कर देता है। दूसरी तरफ वो बतख लूफी की मदद कर रही होती है बाहर निकलने में गड्ढा खोद के। दूसरी तरफ मिस्टर 3 जायंट को और जकड़ रहा होता है जिससे वो बाहर ना निकल पाए। उसके हाथ में भी वो मोमबत्ती के पीछे डाल देता है जिससे उसको और पेन हो। मिस्टर 5 उनकी तरफ देख रहे, कह रहे तुम रिग्रेट करोगे, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पेन में हो, पेन में आओ तुम। और जायंट दूसरी तरफ रो रहा होता और कह रहा होता मैं मर क्यों नहीं गया बैटल में ही। दूसरी तरफ जोरो कहते इस एंगल से मैं तलवार तो नहीं चला पाऊंगा, और एकदम से जायंट को बुलाते कहते तुम अभी हिल सकते हो, क्यों ना हम साथ मिलकर करें, मैं अपने पैर काट लेता हूँ, फिर हम जीत जाएंगे। नामी कहती तुम कैसे करोगे बिना पैर के बिना। फीवी कहती मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बूशी ब्रो ये जोरो को कहती है वैसे। अब लूफी, ऊसो और बतख भी आ जाते हैं। नामी और यूयू उनको देख के बहुत खुश हो जाती है और जोरो भी हल्की स्माइल दे देता है। लूफी मिस्टर सी को देख के कहता है अरे तेरे सिर में आग कैसे लग गई। नामी कहती ये सब छोड़, पहले तो पिलर को वो तो ब्रेक कर। लूफी कहते ठीक है चलो हम पिलर को मिलकर ब्रेक करें। और जोरो अपना पोज बना लेते, कहता है मैं इस तरह मरना पसंद करूंगा, कम से कम अच्छा तो लगूंगा मैं। फीवी कहती कुछ भी हो इनमें कॉमन सेंस नहीं है। और मिस्टर 3 कहते हैं तुम यहाँ बैठ के चाय कैसे पी सकती हो। और मिस्टर 3 कह रहा होता है इनको डर क्यों नहीं लग रहा, इनके चेहरे में कोई भी शिकन नहीं है। पर वो एकदम से लूफी के पैर को जकड़ लेता है और लूफी को पकड़ लेता है। वो सोचता है लूफी कहीं नहीं भाग पाएगा। लूफी कहता है शुक्रिया तुम्हारा, और एकदम से जायंट का सिंग पकड़ता है और गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। उसने पिलर ब्रेक कर दिया होता पर उसका कोई फायदा नहीं होता। जो ऊपर का मटेरियल होता है वो नीचे को आ जाता है और वो जल्दी जल्दी वैक्स बनना चालू भी हो जाते हैं। फिर मिस्टर 3 कहता है बहुत खेल लिए, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जोरो कहता है जो करना जल्दी करो, मैं थक गया हूँ ऐसे खड़े होके। अब लूफी एकदम से हाथ पीछे ले जाता है और एकदम से आगे को मार होता है बजूका, पर मिस्टर 3 अपनी दीवार खड़ी कर देता है जिससे लूफी का बार असफल हो जाता है। अब जैसे मिस्टर 3 लूफी के हाथ को जगड़ता है, लूफी फिर से बंदूका मारता है और उसकी दीवार को फोड़ देता है और उस पर पंच लगा देता है अपना। नामी कह रही होती तुमने अच्छा किया, जल्दी आगे से फोड़ो। लूफी कह रहे मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर सकता। नामी कह रही बकवास मत कर लूफी, और उसे सब देख लेते कह रहे कैसा ब्लैक पॉइंट है। और मिस्टर 5 आके उससे बताते वो कलम मैजिक में बाइंड है अभी, और अब तेरी बारी है। अब जैसे मिस्टर 5 लात मारने वाला होता बतख एकदम से भाग जाती है। ओसो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, कह रहा है मुझे तो ले जाओ पहले। वीवी को समझ में आ जाती है मिस गोल्ड ने किया है। मिस गोल्ड ने अपना कलम मैजिक यूज किया जिससे लूफी रुक गया है। मतलब उसका मैजिक इससे आपसे जो भी आप कुछ बोलोगे लूफी उसका अपोजिट करेगा। तो फीवी कहती है लूफी तुम घेरे से बाहर मत निकलो, और लूफी घेरे से बाहर निकल जाता है। फिर अब वो लूफी सर में येलो मार्क कर देते जिससे लूफी बहुत हंस रहा होता है। वो लोग कहते हैं लूफी शर्ट उतार दो, लूफी कहते हैं मैं नहीं कर सकता ये। अब एकदम से आके उससे टकरा जाता है जिससे उसका जो पीला मार्क होता है वो मिट जाता है। लूफी कह रहे मजाक का वक्त नहीं है, तुम मैजिक मत करो। अब लूफी जैसे पंच मारने वाला होता है वो जमीन में मार देता है क्योंकि उन्हें जमीन में अपना पेंट फैला दिया होता है। अब जोरो नामे से कहते हैं मैंने कहा था ना पोज बना लो, अब तो तुम पोज बना भी नहीं सकती नया। मिस्टर 5 अभी भी उसको का पीछा कर रहा होता, कह रहे कितनी तेज भागेगा, और एकदम से उस पर हमला करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। मिस्टर 5 कहता है मुझे अब इसका यूज़ करना पड़ेगा इस बंदूक का। उसको बोलता है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे कोई सर्टेन काम करने। और एकदम से पहुंचता नामी, फीवी, जोरो और जायंट को देख के चौंक जाता है। और लूफी बैठ के चाय पी रहा होता है क्योंकि उसको मैजिक स्पेल में डाल दिया होता है, वो तब भी अपने कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत गुस्से में होता है। वो लूफी बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्या कर रहा है तू, पर वो एकदम से लूफी का मार के देखता है और हमला करता है, पर मिस्टर 5 उस पर हमला करता है। और जैसे उसका हमला आ रहा होता और एकदम से लूफी के लग जाता है और लूफी जल जाता है। मिस्टर 5 को लगता है निशाना चूक गया, पर उसने जानबूझ के लूफी के मारा था जिससे लूफी की टी शर्ट जल जाए। लूफी कहता है नामी, वीवी और जोरो अभी भी जिंदा है, अब भी हम कुछ कर सकते हैं, हमें करना होगा। और एकदम से मिस्टर 3 उठ जाता और अपनी वैक्स से एक बड़ा सा रोबोट बना लेते, कह रहा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, और सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। लूफी कहते हैं ये क्या है। लूफी उस पर हमला करता है पर उसके हमले का कोई फायदा नहीं होता। वो एकदम से वैक्स के पुतले में गिर जाता है जिससे वैक्स नीचे गिरती है। उसे को आइडिया आता है ये वैक्स है, पिघल तो सकती ही है। वो लूफी को ये आइडिया बता देता है। मिस्टर 3 कहता है इससे कैसे पता लग गया। उसको कह रहा है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, पर मिस वैलेंटाइन आके उसको रोक देती है। उसो पर अपना दिमाग लगाता है और बतख को भगा देता है वहाँ पे, और वो रस्सी लेके हर जगह भाग रही होती है। अब लूफी जो होता है आग लेके आ रहा होता है मिस्टर 3 की, और आग लगा देता है और वैक्स पिघलनी चालू हो जाती है। अब जो वैलेंटाइन होती है एकदम से उसको मार रही होती है, ये सब तेरी वजह से हुआ, और उसे दे मुक्के मार रही होती है और ऊपर से कूद रही होती है, पर सामने से नामी और फीवी आ जाते हैं और उसकी डंडा मार के उसको नीचे गिरा देते हैं। पर वहाँ पे मिस्टर 5 आ जाता है, कहता है अब तुम कैसे बचोगे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। पर उसे उस पर हमला करता है
मिस्टर 5 कहता है तुम नहीं बचोगे, मैं तो ये अपने साथ एक्सप्लोर कर दूंगा, और एकदम से उस को पकड़ लेता है और सामने से जोरो आता है, कहता है ओनीगिरी, और एकदम से उस पर अटैक कर देता है अपनी शॉट की मदद से। लूफी मिस्टर 3 का पीछे कर रहा होता है, कह रहा मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं, पर मिस्टर 3 ने तो अपने बहुत सारे क्लोन बना दिए होते। मिस्टर 3 बोलते हैं ये अब मुझे कैसे ढूंढेगा, और जब तक ये मुझे ढूंढेगा मैं एकदम से पीछे जाके इस पे चक्कू मार दूंगा। पर लूफी इस बंदे को ढूंढ लेता है और उसके मुंह पे पेल देता है। अब वो लड़की भागने की कोशिश कर रही होती है, पर एकदम से बतख उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है और उसकी ऐसी की तैसी बजा देता है। अभी सांजी आराम से बैठ के चाय पी रहा होता और कह रहा ओ शिट, मुझे तो नामी को ढूंढना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। पर वो ऐसे जा ही रहा होता, टेलीफोन की घंटी बज जाती है। वो जैसे ही टेलीफोन उठाते कहते तुम कौन हो। वो बताते मैं मिस्टर जीरो हूँ, जो मैं तुम्हें काम बता रहा तुमने कर लिया क्या। अब वो जन रो रहा था, मेरे दोस्त तुम मुझे छोड़ के चले गए, और सब लोग कहते तुम कितना रोगे। पर वो दूसरा जैंट भी उठ जाता है, कहता है मैं जिंदा हूँ। अब जो मिस्टर जीरो था, जो लीडर होता है, सांजी को मिस्टर 3 समझ के सारी बातें बता देते। कह रहा तुमने स्ट्रॉ हैट को ख़त्म कर दिया। सांजी कहता है हाँ मैंने स्ट्रॉ हैट को ख़त्म कर दिया। वो फिर ऑर्डर देता है तुम अब एलाबास्टर में वापस आ जाओ। अब सांजी पे कोई बंदूक टांग देता है रकून टाइप का और एक पिजन टाइप की, और एकदम से सांजी पे हमला कर रहे होते हैं। सांजी कह रहे तुम यही चाहते हो, और रकून एकदम से सांजी पे हमला कर रहा होता है। सांजी कह रहा आ जाओ फिर, और सांजी एकदम से रकून के सिर में लात पेल देता है। अब पिजन एकदम से लगातार अटैक कर रहा होता है सांजी पे। सांजी पीछे को किक करता है, उसकी गर्दन पकड़ के मोड़ देता है। फिर मिस्टर जीरो कहता है क्या हुआ। वो कहता है स्ट्रॉ हैट वापस आ गए। वो कह रहा क्या स्ट्रॉ हैट वापस आ गई, मतलब जो भी तुमने कहा झूठ का। वो कह रहा मुझे लगा वो मर गए पर वो जिंदा थे, अब मैंने ख़त्म कर दिया, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एलाबास्टर आ रहे हैं। अब दोनों जेंट बहुत खुश होते हैं। जो एक जेंट होता है जिसे चोट लगी होती है, वो कह रहा मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकता। जोरो बताता है क्योंकि तलवार में जंग लग गया था, उसकी वजह से वो मर नहीं पाया, ये कॉमन सी बात है। दूसरी तरफ मिस्टर जीरो आदेश दे देते हैं और संडे को तुम मिस्टर 3 को मार डालो। अभी दूसरी तरफ ऊसो और लूफी खाने के लिए झगड़ रहे होते और एकदम से सांजी भी आ जाता है। सब लोग उस पर गुस्सा हो रहे थे, तू कहाँ मर गया था तब तक। सांजी कह रहे ये बताओ हम निकलेंगे कैसे। वो लोग कहते हैं अभी निकल नहीं पाएंगे। वो कह रहे मैं लॉक पोस्ट लाया था एलाबास्टर का। सबका मुंह खुला ही रह जाता है सांजी को देखकर। नामी और लूफी जश्न मना रहे होते क्योंकि निकलने का रास्ता मिल चुका होता। और सांजी जोरों से कहता है तुम्हें मीट मिल गया, पर मेरा मीट ज़्यादा बढ़िया होगा और अच्छा होगा। अब जैन डिसाइड करते हैं हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे एक मास्टर है, अब हमें कुछ करना पड़ेगा। अब जोरो और सांजी बहस कर रहे होते हमारा मीट बड़ा है, तेरा तो बेकार है, मेरी तो क्वालिटी में भी अच्छा है। ऊसो कह रहा है तो क्या हुआ, नामी कहते जल्दी करो और ऊपर आओ जल्दी। अब बोट चल पड़ती है। लूफी कहते सामने की ओर देखो, जायंट खड़े हुए हैं, लगता है वो हमें बाय बाय बोलने आए हैं। जायंट कहते मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो जाए तुम आगे बढ़ते रहना। लूफी कहता है ठीक है, और एकदम से मॉन्स्टर आ रहा होता है। लूफी कह रहा है कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना, हमें पीछे नहीं मुड़ना। सांजी कहते हमें मुड़ जाना चाहिए, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। पर बोट तब भी आगे जा रही होती। नामी कह रही इस तरह तो हम मर जाएंगे, हमें रोकनी होगी सिर्फ। ऊसो कह रहा हम आगे बढ़ेंगे, और कितना आगे बढ़े। और एकदम से जायंट को बहुत गुस्सा सा कर रहा अब हमारी बारी आ गई, कुछ भी हो जाए हम इसे डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। और एकदम से अपना हमला कर देते हैं, ऑफिस का पेट को फाड़ देते हैं, और ऐसे ही स्ट्रॉ हैट का ग्रुप उसके पेट से बाहर निकल देता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है।